आजची पत्रकार परिषद माननीय माजी आमदार समन्वयक राजेंद्र जैन साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे। या पत्रकार परिषदेला जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाबा गुजर साहेब, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर, अनिल अहिरकर साहेब, सुबोध मोहिते साहेब, त्यानंतर राजेश माटेजी, विशाल खांडेकरजी, सचिन चव्हाण, करिश्मा चुटे, सुनीताताई येरने, संदीप सावरकर, अरविंद भाजीपाले, रवी पराते, अरविंद ढोरे, राकेश बोरीकर, विश्वजीत तिवारी, माधुरी पालीवाल, आनंद सिंह, सुखदेव वंजारी, लक्ष्मीकांत पांडे, अल्लाह जगाम, हरविंदरजी मुल्ला, पांडुरंग गायकी, भारतीताई गायधने, आशिष मदान, मिलिंद महादेवकर, राजू भोयर, सगळे पदाधिकारी, सहाय्य विभागाचे अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवक अध्यक्ष, विद्यार्थी अध्यक्ष हे सगळे या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत। 15 तारखेला विदर्भाचा राज्यस्तरीय मेळावा आयोजित केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये माननीय या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा सत्कार समारंभ वसंतराव देशपांडे हॉल या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे आणि तसेच नवनिर्वाचित आमदार यांचा सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही सत्कार करणार आहे। हा कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय खासदार प्रफुल्लजी पटेल साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि सुनील तटकरे महाराष्ट्र राज्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे। या कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती माननीय राजेंद्र जैन साहेब माजी आमदार आणि या कार्यक्रमाचे समन्वयक हे तुम्हाला माहिती देतील। राजेंद्र जैन साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रेसला संबोधित करावं। सर्वांना नमस्कार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून सर्वप्रथम राज्याची जनतेने भरघोस जे आशीर्वाद दिला आणि महायुतीचं सरकार राज्यात प्रचंड मताने आला, याबद्दल राज्याची जनताच्या आम्ही मनापासून अभिनंदन आणि आभार करतो। आणि 15 डिसेंबर 2024 रविवारला दुपारी 2 वाजता माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले आणि विदर्भात 7 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदारसाठी उमेदवार होते, त्यापैकी 6 निवडून आले। त्याबद्दल विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची एक नई सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचा प्रचंड उत्साह आम्ही विदर्भवासियांना आहे। आणि पुढे 15 तारखेचा हे जे आमच्या मोठा वसंतराव देशपांडे सभागृहामध्ये आम्ही जे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पूर्ण निवडून आलेले आमदारांचा सत्कार, माननीय उपमुख्यमंत्रीचा सत्कार, हे पूर्ण विदर्भचे सर्व जिल्ह्याचे पदाधिकारी, सर्व जिल्ह्याचे आमचे यूथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस आणि सेवादल प्रत्येक सेलचे पदाधिकारी यांना आम्ही आमंत्रित केलेला आहे। सत्कार समारोह आणि त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांचा विदर्भस्तरीय मेळावा असा एक कार्यक्रमाचं स्वरूप आहे। आणि या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण आणि आमचे नागपूर आणि विदर्भचे सर्व पदाधिकारी या कार्यक्रमाला सफल बनविण्यासाठी मागील 3-4 दिवसापासून आम्ही भरसक प्रयत्न करत आहोत आणि एक चांगला आमचा हे मेळावा आणि सत्कार सोहळा होणार आहे, याच्यात कुठेही काही चिंता आम्हाला नाही। माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि आमचे प्रदेशचे अध्यक्ष माननीय सुनील तटकरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली, सुनील तटकरे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली हे कार्यक्रम होणार आहे। आणि
मागील काही दिवसापासून काही वर्षापासून ज्या पद्धतीने खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी आमचे विदर्भामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणखीन बळकट झाली पाहिजे यासाठी एक चांगला प्रयत्न आम्ही केलेला आहे आणि तशा पद्धतीनं आम्ही पुढे जात आहोत. ज्या पद्धतीनं यावेळी राज्याची आमचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस जीच्या नेतृत्वामध्ये राज्यामध्ये सरकार आली. माननीय एकनाथजी शिंदे आणि महायुतीचे RPIचे आमचे आठवले साहेब आणि पिरिपाचे आमचे जोगेंद्र कवाडे साहेब आणि आमचे सर्व मित्रपक्ष ज्या पद्धतीने एकजुटीने आम्ही काम केला आणि राज्यात एक नवा परिवर्तन आला आणि नवीन सरकार नवा विश्वासाने काम करणार आहे आणि त्या उत्साहामध्ये आम्ही वसंतराव देशपांडे सभागृहामध्ये हे शानदार कार्यक्रम आयोजित आम्ही करत आहोत. त्यांच्यामध्ये त्या कार्यक्रमामध्ये आमची विनंती आहे की तुम्ही सर्व लोकांनी आमच्या विनंतीला मान देऊ, आमच्या निमंत्रणाला मान देऊ, सर्व आमचे पत्रकार बंधू तिथे यावं हीच विनंती आहे. आणि पक्षाला बळकट करण्यासाठी आम्ही एक विदर्भमध्ये कशा पद्धतीनं पक्ष पुढे जानेवारीच्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेचे सर्व निवडणूक येणार आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची एक वेगळी भूमिका राहणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पूर्ण ताकदीने विदर्भामध्ये स्थानिक स्वराज संस्थेची निवडणुकीमध्ये जाणार आहे. त्यामध्ये पण आमचे एक प्रयत्न असं राहील की ज्या एकजुटीने आम्ही काम केला, ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि महायुतीने काम केला, तसंच स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये पण एक वातावरण आहे. यावेळी माननीय सर्व आमचे जे मतदाता आहेत, जे जनता आहे, त्यांनी ज्या पद्धतीने आशीर्वाद दिला त्यांना सर्वांना समजला की लोकसभामध्ये जे चूक झाली त्यांनी सर्व विधानसभामध्ये दुरुस्ती करून लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांसाठी केलेले काम, युवकासाठी केलेले काम, हे सर्व गोष्टीचा आम्हाला एक मोठा फायदा मिळाला आणि भरपूर आशीर्वाद मिळाला. आणि स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही एकजुटीने आमचे प्रयत्न राहील की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि आमचे मित्र पक्षाची युती झाली पाहिजे आणि त्या युतीच्या माध्यमातून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एक चांगल्या वातावरणामध्ये आमची महायुती स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये पण निवडून येतील असा आमच्या सर्वांचा विश्वास आहे. आणि एक राहते पक्षमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विदर्भामध्ये उपराजधानी नागपूर आहे. नागपूरमध्ये पक्ष बळकट करणे, नागपूर आणि विदर्भामध्ये पक्ष समोर गेला पाहिजे अशा सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन खासदार प्रफुल्ल पटेल, माननीय अजितदादा पवार आणि सुनील तटकरे साहेबांनी एक निर्णय घेतला आहे आणि नागपूरमध्ये विदर्भ आणि नागपूर ग्रामीण शहरचा एक मोठा कार्यालय ते पण आम्ही 15 तारखेला दुपारी 12 वाजता त्याचं उद्घाटन करत आहोत. आणि त्यामध्ये पण तुम्हाला माननीय प्रशांत पवारजी जे आमचे शहरचे अध्यक्ष आणि श्रीकांत सिवनकर जे कार्यकारी अध्यक्ष आहे त्यांच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला निमंत्रण देत आहोत की तुम्ही पण तिथे उपस्थित राहावं. आणि मुख्य आमच्या फक्त आणि जे आजचा विषय आहे ते आहे 15 तारखेला आमचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार नागपूरला येत आहे. सेशन म्हणजे अधिवेशन सुरू होत आहे आणि जे सर्व घडामोडी मुंबईला चालत आहे त्यामध्ये हे वरिष्ठ लोकांचा निर्णय पण होऊ शकते की मंत्रिमंडळाचा पर विस्तार होईल. त्यामध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मंत्री होईल त्यांचा पण आम्ही सत्कार करू आणि सर्व जे आमदार आहे आमचे निवडून आलेले त्यांना पण आम्ही निमंत्रण दिलेलं आहे. आणि एक चांगला कार्यक्रम करण्यासाठी आणि विदर्भाच्या विकासासाठी आम्ही अजितदादाकडे आणि विदर्भाचा विकास झाला पाहिजे यावेळी सुवर्ण संधी आहे विदर्भाला की विदर्भामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भरपूर आमदार निवडून आले. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब हे पण नागपूरचे आहे आणि अजितदादांनी पण एक व्यवस्थित पद्धतीनं नागपूरमध्ये विजयगडला आपला सर्व म्हणजे इथून विदर्भामध्ये कसं काय आपले कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कसे पुढे जाईल यासाठी एक नवीन कार्यक्रम दिलेला आहे. आणि तसेच विदर्भासाठी प्रफुल्ल पटेल साहेब जे आमचे खासदार आहे आणि आमचे नेते आहे त्यांच्या माध्यमातून आम्ही व्यवस्थितपणे विदर्भाच्या विकासासाठी तत्पर राहणार आहोत. या भावनाशील हे सत्कार समारोहची आमची भूमिका आहे. कोई भी पक्ष से बड़ा नहीं होता, पक्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता और पक्ष से जो लोग
किसी भी प्रकार की पक्ष के विरोध के वातावरण में जाते हैं। मेरा अपना खुद का अनुभव इतने वर्षों का राजकारण में कि जो लोग पक्ष के विरोध में जाते हैं या पक्ष के साथ जो पक्ष की चाल रही थी उसके विरोध में जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी राजनीतिक नुकसान तो होता ही होता है। और साथ में हमारे पक्ष ने भी इस बार महायुति सरकार में हमारे पक्ष ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं, पक्ष के विरोध में जाने वालों के ऊपर कार्रवाई की है और रमेश फुले जी और आभा पांडे जी के निष्कासन का पत्र भी प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, जिसकी प्रतिलिपि हमने आपको दी है। और देखिए, ये एक कौन किस तरह से सोच रहा है, किसकी क्या सोच है, उसकी सोच अपन नहीं बदल सकते, लेकिन पक्ष को मजबूत करने के लिए कहीं पर भी हम लोग बहुत एकजुटता से काम करते हैं। और जहाँ पर पक्ष जब बढ़ता है तो सही मायने में जो आज वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत और बहुत आगे बढ़ रही है। कितने सालों के लिए निष्कासित किया गया? इनमें हम लोगों ने प्रदेश की तरफ से जो ओरल जानकारी हमने ली पत्र में है, पर हमने प्रदेश की हमको जो माहिती है उसके हिसाब से 6 वर्षों के लिए उनको निष्कासित। आम्ही आमचे लोक डीपीडीसीवर बसवले आणि जे मोठे पद आहे ते निर्णय वरिष्ठ लोक करतात आणि यावेळी आमच्या पूर्ण शासन आलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीनं जेव्हा महायुतीचं सरकार आहे, 3 मोठे पक्ष आमचे RPI सर्व पक्षाचे लोक त्यामध्ये आहे, म्हणून काहीतरी चूक होत राहते। पण यावेळी आम्हाला वाटते की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महत्त्वपूर्ण पद जे आहे राज्याचे, जे आमचे मुख्य कार्यकर्ते आणि विदर्भाला झुकता माप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोट्यात जे पद येणार त्यामध्ये विदर्भाला झुकता माप भेटणार आहे, असा माझी जे प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि अजितदादांशी चर्चा झाली त्यामध्ये मला असं वाटतं। कोई भी पार्टी उम्मीदवार देते समय स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव में हमारी खुद की भूमिका है कि युवाओं को और महिला बहनों को हम सामने लाएं, और पार्टी के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का चयन करते समय, जैसे कि इस समय हमने पूरे राज्य में एक सर्वे किया, उनकी काम करने की कैपेसिटी चेक की, वरिष्ठ स्तर पर भी बहुत सी बातें चर्चा में आई, और जिस तरह से प्रक्रिया हमने विधानसभा की और उस विधानसभा की प्रक्रिया करने की वजह से जो हमको फ़ायदा हुआ, उसी तरह से स्थानिक स्वराज संस्था में भी समझिए आप कि 15 तारीख के कार्यक्रम के बाद तुरंत बाद हम अपने स्तर पे पूरे विदर्भ में काम करेंगे, विदर्भ के युवाओं को सामने लाएंगे, महिलाओं को सामने लाएंगे और मेरिट के आधार पे चयन करके उम्मीदवारी देंगे। ऐसे में अगर ये देखा, हमारा गुट कुछ भी नहीं है, राष्ट्रवादी हम ही हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी है। नहीं, बहस नहीं कर रहा मैं, आपको सिर्फ एक विनम्रता से जवाब दे रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि नागपुर महानगर पालिका में जिन 5-7 प्रभागों में आपका प्रभाव दिख रहा है, वहीं आप कंसल्टेशन करेंगे क्या? हम पूरे नागपुर शहर पे कड़ी मेहनत करेंगे, पूरे नागपुर शहर के प्रत्येक प्रभाग में कड़ी मेहनत करेंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि कड़ी मेहनत करने से पक्ष का संगठन बढ़ाने के लिए, पक्ष की बूथ कमेटी बनाने के लिए और प्रत्येक प्रभाग वार्ड में कार्यकारिणी बनाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जहाँ पर कोशिश करेंगे कि महायुति हो जाए, प्रयत्न करेंगे और उसमें जो वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे उसके अनुरूप काम करेंगे। जब तक उस प्रक्रिया तक हम पहुँचते नहीं, तब तक कोई भी बात को कहना उतना उचित नहीं होगा, लेकिन हर संभव प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महानगर पालिका से सफलता। इसमें किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। जब विजय होती है और खुशी होती है तो हर चौक चौरस्ते पे सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से उसका जल्लोष करते हैं। इसको गुटबाजी का स्वरूप आप मत दीजिए। अभी देखिए ना, हम सब तो बैठे लाइन से आपके सामने, एक साथ एकजुट एक ताकत से। अचानक जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं और जब रिजल्ट आते हैं तो कोई किसी एरिया में रहता है, कोई किसी एरिया में रहता है, वो अपने अपने हिसाब से जल्लोष मनाता है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से, बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ, हम लोग विदर्भ में ही नहीं, नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण में भी किसी प्रकार की भी गुटबाजी नहीं है। विषय को मैं इधर उधर न ले जाते हुए केवल इतना बताता हूँ कि जल्लोष या अजीतदादा
पवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हुई और अजीत पवार जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो पूरे विदर्भ में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से जुलूस मनाया। मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से गुटबाजी का स्वरूप नहीं है। उसको कोई घोषित कार्यक्रम करके नहीं किया गया। जैसे ही रिजल्ट आए, जैसे वो उप मुख्यमंत्री बने तो सबने अपने आप उसको अन्यथा लीजिए मत। हम कहीं पर भी अलग नहीं है, सब लोग एक साथ है और एकजुट होकर ही काम करेंगे। 4-5 ठिकाणी कार्यक्रम झाले त्या दिवशी अजून नाही, माझ्याकडे याच्याबद्दल काहीच माहिती नाही, पण माझ्याकडे 15 तारखेच्या कार्यक्रमाबद्दल आता 1 तास पूर्वी पण 15 तारखेच्या आमच्या कार्यक्रम वसंतराव देशपांडेच्या ते कन्फर्मेशन, सर्व अनुमती माननीय अजितदादा पवार, माननीय सुनील तटकरे साहेब आणि प्रफुल्ल पटेल साहेबांकडून आम्हाला मिळालेली आहे। सर, आभा पांडे और रमेश फुले को 1 महीने पहले ही निष्कासित किया जा चुका है, इसकी जानकारी क्यों छुपाई गई? नहीं, कोई भी जानकारी प्रेस नोट में 11/11/2024 का दिया। नहीं, ये प्रेस नोट उसके बाद प्रेस हुई नहीं, लेकिन जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ग्रुप हैं, जितना भी सोशल मीडिया है और जितने भी सोशल मीडिया पे ये सारी जानकारी छुपाने का विषय क्या है? जब पत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश ने जारी कर दिया तो छुपाने का प्रश्न ही नहीं आता। और हमारे सब सोशल मीडिया पे और हमारे ग्रुप पे और सारे जो हमारे विदर्भ के ग्रुप हैं सारे पे चला दिया गया था। उसके बाद प्रेस से मिलने का मौका नहीं मिला, या आपके बीच में ये 15 तारीख के कार्यक्रम के लिए आज उपस्थित हो रहे हैं हम, तो हमने ये पत्र आपको भी इसलिए दिया कि आपके पास भी अधिकृत जानकारी रहना चाहिए, इसलिए हमने आपको सौंप दिया। बाकी वरना ये ओपन डॉक्युमेंट है, इसको छुपाने का काय सवाल आहे? नाही, तर एकदम व्यवस्थित प्लॅन आहे त्याच्याबद्दल आणि 15 तारखेच्या नंतर आम्ही बसून अजितदादाला सांगणार आहो आणि त्या पद्धतीने ते अपग्रेडेशन होणार आहे। आज की तारीख में तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम महायुति में लड़े, और अभी तक इस विषय पर वरिष्ठों की कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सब अपने अभी विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए, विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद सरकार गठन में सब वरिष्ठ लोग लगे हैं। ये जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी और नागपुर का सत्र समाप्त होगा तो उसके तुरंत बाद हम लोग महायुति हो और महायुति के साथ ही हम लोग स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव में जाए, ये प्रयत्न करें। तो कितने सीट की डिमांड रहेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस? अभी ये सब वरिष्ठों का निर्णय, हम लोग वरिष्ठों को अपनी बात बता देंगे। और क्योंकि कोई भी चीज़, हर चीज़ जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचती तब तक उसको एक्सपोज करना ठीक नहीं रहता। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देखिए, आप विधानसभा के चुनाव में किसी भी प्रकार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत सुलझे हुए रूप में थी, उसी तरह बहुत सुलझे हुए रूप में हमारा एकमात्र लक्ष्य है, स्थानिक स्वराज संस्था हो या कोई भी निवडणूक हो, उसमें महायुति की सरकार बैठना चाहिए। उसके अनुरूप हमारे वरिष्ठ निर्णय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 40 सीटों का, प्रदेश के शहर अध्यक्ष ने 40 सीटों पर लड़ने का प्रेस ले चुके हैं पहले। उन्होंने जो ऐलान किया है वो शहर के अध्यक्ष, उनका सर्वोपरि पद है उनका, और उन्होंने जो बात कही है उसका सम्मान करना पूरे पक्ष की जवाबदारी होती है। तो ज़रूर उस तरह से बात करेंगे। अपनी मांग उन्होंने रखी है और वो शहर के अध्यक्ष है, उनको शहर की पूरी स्थिति पता है। उन्होंने अपना पूरा अहवाल महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया है और सत्र समाप्त होने के बाद इस विषय पर वरिष्ठ बात करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, कल दिल्ली में अभी ये बहुत इतना मतलब वरिष्ठतम लोगों के ऊपर का निर्णय है कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये हमारे लेवल पे न तो कोई चर्चा है, न हमको इस बात की कोई जानकारी है। और संजय राउत साहब क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। तो उनके विषय में वो वरिष्ठ हैं। संजय राउत जी के स्टेटमेंट को या संजय राउत जी जो बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग नहीं देते। परंतु ये हमारी राय में इतना वरिष्ठ प्रश्न, आपका इतना जो प्रश्न है वो इतने वरिष्ठतम लेवल का निर्णय है कि जिसकी जानकारी है, जिसके विषय में हमको कुछ जानकारी नहीं, पर इतना ज़रूर है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, उनका 12 तारीख को जो जन्मदिन था कल, उसमें निश्चित रूप से उनका स्वागत करना, सत्कार करना, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये हमारी सारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी, क्योंकि उनके जन्मदिन पर उनका अभिष्ट चिंतन करना निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी, इसलिए हमने किया। सर, ऑपरेशन लोटस जारी है, ऑपरेशन घड़ी भी कुछ करने वाली है? ना ऑपरेशन लोटस जारी है ना ऑपरेशन घड़ी जारी है। ये सब विषय चलते रहते, राजकारण है और राजकारण करते समय हर आदमी को सतर्कता से काम करना पड़ता है।
हर आदमी को अपने पक्ष की भूमिका स्पष्ट करते हुए और संगठन को मजबूत करते हुए चलना पड़ता है, और वही हमारी भूमिका है। तो इस संगठन को मजबूत करने के लिए जो स्थानीय पक्ष ने इतनी मेहनत की, पक्ष ने इतनी ताकत से काम की, एकजुटता से काम की, उसका परिणाम है कि महायुति की इतनी सीटें आई, विदर्भ में से 7 में से 6 आई। तो कहीं ना कहीं सभी लोग काम कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। और अब इतना उत्साह है सरकार आने से और अजीत दादा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने से, इतना उत्साह है कि और ज़्यादा ताकत से काम करेंगे और पक्ष को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों नमस्कार, इस समय में AHN न्यूज़ की टीम प्रेस क्लब में, जहां पे हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से यानी अजीत पवार गुट की ओर से कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती, एक हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके चलते 15 तारीख को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनका भव्य सत्कार वसंतराव देशपांडे सभागृह में रखा गया है। उस प्रोग्राम में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे सहित तमाम पदाधिकारी और 6 जो विदर्भ से विधायक जो चुन के आए वे बड़ी संख्या में वहां पे रहने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये सत्कार समारोह का दौर जारी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हीं के पार्टी में से कुछ लोगों ने बगावत कर विधानसभा में जिन्होंने चुनाव इनके अगेंस्ट में लड़ा था, उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी किया गया है। नागपुर के प्रेस क्लब से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।